तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट, है ना। प्रकाश। हम सभी जानते हैं प्रकाश हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है। प्रकाश के बिना जो भगवान ने या गॉड ने या प्रकृति ने जो आंखें दी हमें, वो लाइट के बिना बेकार है। तो तुमको क्या लगता है कि तुम किसी चीज़ को, कोई चीज़ को कैसे देख पाते हो? किसी भी वस्तु है, अगर हम हमारे आंखों के सामने है, उन सभी चीज़ों को हम कैसे देख पाते हैं? थ्रू आइज। आइज से हम देख पाते, ठीक है। लेकिन आइज रहेगा तो, और रात के अंधेरा में भी आइज रहता है, उस टाइम भी तुम्हारे पास ही रहता है ना। तो क्या देख पाते हो उस टाइम? नहीं। तो आइज तो तुम्हारे पास जरूर रहता है, लेकिन एक जो मेन माध्यम जो चाहिए हमको, जो मीडियम चाहिए, दैट इज लाइट। अगर लाइट ना रहे तो हम चीज़ों को नहीं देख सकते, आंख होते हुए भी, है ना। तो किसी भी चीज़ को हमको देखने में जो सक्षम बनाता है वो है लाइट। आंख तभी किसी चीज़ को देख सकता है जब लाइट हो, जब प्रकाश हो, ठीक है ना। तो होता क्या है एक्चुअली, मैकेनिज्म क्या है कि जैसे अगर हम तुमको देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे आसपास जो लाइट है, लाइट जब हम तुमको देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि लाइट तुम्हारे ऊपर पड़ा और लाइट तुम्हारे से टकरा कर, रिफ्लेक्शन होकर मेरे आंख तक पहुंचा, तब तुम हमको दिखे। ये प्रोसेस है और ये प्रिंसिपल है, ये मैकेनिज्म है किसी भी चीज को देखने का। अगर कोई वस्तु तुमको दिख रहा है, इसका मतलब है उस वस्तु पे लाइट पड़ रहा है और लाइट टकरा कर तुम्हारे आंखों तक पहुंच रहा है, तब वो चीज तुमको दिख रहा है। तुम एक चीज कह सकते हो, जैसे तुम इस चीज को प्रूव कर सकते हो, जैसे तुम खुद अंधेरा में रहो, लेकिन चीज जो देखने और चाहते हो, उस चीज में लाइट आना चाहिए, है ना। उस चीज में लाइट आता है, तुम अंधेरा में रहते फिर भी उस चीज को देख पाते हो। तुम खुद अंधेरे में हो और जहाँ लाइट आ रहा है वहां जो कोई चीज है तो तुमको दिख जाता है। तो रीजन क्या है कि लाइट उस ऑब्जेक्ट में पड़ता है और उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, उस वस्तु से टकराने के बाद वो लाइट तुम्हारे आंख तक जब पहुंचता है, तब वो चीज तुमको दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल है। तो उसी के लिए ये चैप्टर 16 है क्लास 8 का, साइंस का, और इसमें हम लोग लाइट को पढ़ेंगे, प्रकाश को पढ़ेंगे। कुछ कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, क्या क्या है, इंट्रोडक्शन वगैरह है। उसके बाद इसमें तुम्हारा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, रेगुलर एंड डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन आएगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर आएगा, लेटरल इन्वर्सन आएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट, और तुम्हारा रिफ्लेक्शन में ये है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। ह्यूमन आई में हम लोग पढ़ेंगे, उसके ह्यूमन आई के बारे में। डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ेंगे हम लोग, क्या विजन में कितने डिफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या भी डिफेक्ट्स होते हैं आंख में क्या क्या डिफेक्ट्स होता है, क्या क्या खराबी होता है लाइट की वजह से, जिसकी वजह से लोगों को वृद्ध होने के बाद या फिर किसी तरह का आंख में दिक्कत होने के बाद तुमको दिखाई नहीं पड़ने लगता है, ठीक है। उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। केयर ऑफ द आई का केयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। विजुअली चैलेंज जो ब्लाइंड होते हैं पीपल, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं आज के टेक्नोलॉजी के में। आज जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तो ब्लाइंड लोगों के लिए भी टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी आ जाने से कितना उन लोग को देखने में सक्षम बनाता है, बहुत हद तक सक्षम बनाता है। या देख नहीं सकते बाय द वे, तो बाकी चीज़ भी कर सकते हैं। बहुत तरह का टेक्नोलॉजी है जिसके कारण बिना देखे हुए वो किसी भी काम को आसानी से ब्लाइंड लोग कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन ऑफ आई हेल्थ के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन, उसका पोषण करने के लिए हम क्या क्या चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में हम लोग एनसीईआरटी को रिफर करते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी इज द स्टैंडर्ड बुक इन इंडिया, जो कि सभी बोर्ड्स में इसको फॉलो होता है, इसको प्रीफर किया जाता है। इवन कि आईएएस का जो एग्जाम देता है लोग, आईएएस का प्रिपरेशन के लिए भी बोला जाता है कि एनसीईआरटी से ही सबसे बेस्ट बुक होता है। एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है किसी भी चीज़ को। तो 12th तक को बोला जाता है कि एनसीईआरटी पहले पढ़िए, उसके बाद आगे के बारे में पढ़ा जाता है। तो जो फैक्ट्स होते हैं, जो सही जो जानकारियाँ होती हैं, वो एनसीईआरटी को ही सही माना जाता है, इसलिए हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं। तो लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद समझाते हैं। जहाँ कुछ बोर्ड में बताने वाला चीज़ होगा उसको बोर्ड में बताएंगे। द वर्ल्ड इज लार्जली नॉन थ्रू द सेंसेस। जो दुनिया को अगर बहुत बड़े पैमाने पर जानना हो तो हमारे सेंसेस के द्वारा जाना जाता है। द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस। द सेंस ऑफ साइट, जो दृश्य है, दृश्य का जो सेंस है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस, है ना। भगवान ने जो हमको सबसे बड़ा वरदान दिया है वो क्या दिया है? सेंसेस जो है ना। हम लोग, हमारे पास कितने सेंस है, सेंस ऑर्गन्स कितने हैं? 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स है। कौन कौन से? आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा और जीभ, 5 है ना।
5-6 सेंसेस है, ठीक है। तो इसमें से एक आता है हमारा आँख, जो दृश्य है, जो दृष्टि है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है ना। कान अगर नाक अगर नहीं रहा तो कुछ हद तक तुम उसको फील कर सकते हो, लेकिन आँख नहीं रहा तो बहुत बड़ा दिक्कत लगता है। सोच के देखो जरा कि किसी को बिना देखे पूरा दुनिया को फील करना, ओनली फील कर पाना, है ना। लेकिन तुमको कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली आँख बहुत गजब का सेंसस है। आँख के बिना लोग मतलब किसी दुनिया की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं कैसा है नहीं है। सो कभी जो नहीं देखा है वो, जो कभी एक थोड़ा बहुत देखा भी होगा, बाद में अगर खराब हो गया तो उसका अलग केस है, वो इमेजिनेशन कर सकता है। लेकिन जो कभी नहीं देखा होगा इस दुनिया को कि कैसा है नहीं है, उसके लिए कितना तकलीफ भरा ये वर्ल्ड है, उसके लिए कितना बड़ा तकलीफ भरा जीवन है। इसलिए जो हमें ईश्वर ने या गॉड ने या प्रकृति ने जो तुम्हारी आंखें दी हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका केयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। द सेंसेस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस। थ्रू इट वी सी द माउंटेन्स, हम इसके द्वारा क्या देख सकते हैं, पहाड़ों को देख सकते हैं, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स अराउंड अस। इसके द्वारा हम लोग पहाड़ों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, चेयर्स, पीपल, सो मेनी अदर थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे आसपास है, बहुत सारी चीजों को हम आंखों, अगर हमारे पास आंख है तो वो हमारे देखने में सक्षम बनाता है। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, रेनबोज एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, है ना। आंख के द्वारा हम लोग क्या देखते हैं, बादलों को देखते हैं, रेनबोज को देखते हैं, इंद्रधनुष, बर्ड्स जो आकाश में फ्लाई करती रहती है, चिड़िया को उड़ते हुए देखते हैं, स्काई देखते हैं, इन द स्काई, है ना, आकाश में उड़ते हुए चिड़ियों को देखते हैं। एट नाइट वी सी द मून एंड स्टार्स, रात के समय में हम मून को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं। ये सभी चीज़ों का हम लोग फील करते हैं, देख कर हम लोग फील भी करते हैं। और एक्चुअली एक बहुत बड़ा ये सेंसेशंस है जो हम आँख से देख के सारा चीज़ को देख सकते हैं। तो ये सक्षम कौन बनाता है, हमारी आंखें बनाती हैं। साथ ही साथ अभी हम बात कर रहे थे, अभी आगे चलकर देखेंगे हम लोग लाइट कितना इंपॉर्टेंट है। सो आंखों को मदद करने के लिए लाइट कितना इंपॉर्टेंट है। सो रेनबोज एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई एट नाइट वी सी द मून एंड स्टार्स, यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज, है ना। अगर हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ाने में भी हमारी आंखें मददगार हैं। जो हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, जो हम बुक को ये पढ़ रहे हैं, जो लिखा हुआ वो प्रिंटेड बुक्स को, प्रिंट को पढ़ रहे हैं, इसके पीछे भी हमारी साइट्स इंपॉर्टेंट है। हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल, देखना कौन संभव बनाता है। दृष्टि जो होता है या दृश्य जो है, किसी चीज को देखना संभव कौन करता है, कैसे ये संभव है किसी चीज को देख पाना। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। वह कौन सा चीज है, क्या है जो कि, कौन सी चीजें हैं जो कि विजिबल, किसी चीज को विजुअल बनाता है, दृश्यमान बनाता है, ठीक है। Have you ever thought how we see various objects? क्या तुमने कभी सोचा है कि हम चीजों को कैसे देख पाते हैं? You may say that I see the object, but can you see an object in the dark? हाँ? क्या तुम किसी अंधेरे कमरे में देखे हो, किसी चीज को देख पाते हो, अंधेरा में देख पाते हो क्या? आंखों तो तुम तो जानते हो कि आंख से हम किसी चीज को देखते हैं, तो आंख तो तुम्हारे पास रात में भी रहता है, आंख तो दूर नहीं चला जाता रात में, तुम्हारे पास रहता है, लेकिन फिर भी हम रात में बहुत सारी चीजों को देख नहीं पाते हैं। हल्का हल्का लाइट रहता है तो हम किसी बड़ी चीज को देख सकते हैं, लेकिन जब छोटा छोटा चीज, अगर पिन गिर गया, कॉइन गिर गया, या छोटा छोटा चीज जो अगर है उस अंधेरे में मौजूद, तो उन सब चीजों को हम लोग नहीं देख पाते। और पूरी तरह अंधेरा है तो हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो एट द डार्क नाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग इन द नाइट और इन द डार्कनेस। तो व्हाई दिस इज हैपन, क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है अगर आंख होते हुए भी हम नहीं देख पाते? इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है केवल आंख से हम चीजों को देख नहीं सकते, केवल आंख रहने से हम चीजें नहीं देख सकते, है ना। इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, केवल आंख चीजों को देख नहीं सकता है। इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आईज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। ये बात हम स्टार्टिंग में बोले कि क्या मैकेनिज्म है, कि देखने का मैकेनिज्म क्या है। जब हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ रहा है, और लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब तुम्हारे आंख तक पहुंच रहा है, तब वो चीज तुमको शो हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स टू द ऑब्जेक्ट, एंड दैट लाइट व्हेन रिफ्लेक्टेड बैक टू योर आईज, that light when reflected back to your eyes, then only you can see that object. लाइट पहले वस्तु में पड़ता है, ऑब्जेक्ट में पड़ता है, और रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे आंख तक जब जाता है तब तुम किसी चीज को देख पाते हो। It is only when light from an object enters our eyes that we see the object. The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. क्या होगा, लाइट किसी ऑब्जेक्ट में एमिट करता है, लाइट में हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट,
लाइट किसी ऑब्जेक्ट से एमिट करता है या फिर लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करता है ना। एमिट करना मतलब निकलता है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है। और जो लाइट, जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा रफ, जो बहुत सारा ऑब्जेक्ट है जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट है या ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है, टकरा कर वापस जाता है, टकराता है और वहां से वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। You learned in class 7 that a polished or a shiny surface can act as a mirror. A mirror changes the direction of light that falls on it. Can you tell in which direction the light falling on a surface will be reflected? Let us find out. कह रहा है तुम क्लास 7 में पढ़े हो कि जो शाइनी सरफेस होता है, जो चमकदार सरफेस होता है ना, वहाँ शाइनी सरफेस जानते हो ना, चमक जिसमें होता है, चमकदार होता है, जिसमें पॉलिश किया हुआ सरफेस होता है, उस सरफेस से क्या होता है, वो सरफेस एक मिरर की तरह काम करता है। हमारा जो मिरर है, हम जिसमें शक्ल देखते हैं, तो क्या होता है, पॉलिश किया हुआ रहता है, इतना चमकदार रहता है कि उससे हमारा शक्ल तक अच्छे से दिखता है ना। अच्छा, केवल मिरर ही नहीं, और भी कोई सरफेस है जिसको हम बहुत प्लेन कर दे, रब करके उसको प्लेन किया दे, प्लस उसमें पॉलिश किया रहे, तो क्या करने, कैसा काम करने लगता है, एक मिरर की तरह काम करने लगता है। देखते हो कभी कभी कोई चीज़ बहुत चमकदार चीज़ में उसमें तुम्हारा शक्ल दिख सकता है ना। वाटर में भी तुमको दिखता होगा शक्ल। बहुत सारा चीज़ जो मिरर की तरह काम करता है, वो चीज़ तुम्हारा पॉलिश सरफेस होता है जो मिरर की तरह काम करने लगता है। मिरर की तरह काम करने का मतलब है कि वो इतना शार्प है कि तुम्हारा सारा इमेज जो उसमें कैप्चर हो रहा है। अब मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो मिरर क्या करता है, लाइट के डायरेक्शन को चेंज करता है, लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है। लाइट उसमें पड़ा और पड़ने के बाद वो टकरा के वापस आ जाता है। ठीक है। या फिर तुम जब मिरर में कोई चीज़ को देख पाते, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है और रिफ्लेक्ट होकर फिर से दिख रहा है, इसलिए तुमको अपना शक्ल दिखता है मिरर में। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड। क्या तुम कह सकते हो विच डायरेक्शन में लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस में किस डायरेक्शन में लाइट फॉल होता है, विल बी रिफ्लेक्टेड, और उसका डायरेक्शन रिफ्लेक्ट होने का डायरेक्शन क्या है, क्या डायरेक्शन सेम है। लेट अस फाइंड आउट। इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना जरूरी है। इस चीज़ को जानने के लिए हमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानना है, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और किस तरह से वापस आता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग जानने के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जरूरी है। और उसके लिए एक्टिविटी है, थोड़ा सा एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बोर्ड में बताते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल में ये तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक्टिविटी 16.1 है। फिक्स ए व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और एक टेबल। एक टेबल में तुमको क्या करना है, इस एक्टिविटी में एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर को ड्राइंग बोर्ड में लगाना है। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड और एक टेबल में भी लगा सकते हैं। ड्राइंग बोर्ड होता है, एक बड़ा सा बोर्ड होता है जिसमें हम लोग शीट वगैरह को लगाते हैं, उसमें दोनों उसमें क्लिप होता है, चारों तरफ से क्लिप लगा दिए, और उसमें बहुत सारा चीज़ प्रोजेक्ट वगैरह करने के लिए शीट पेपर आता है उसमें बनाने के लिए। तो शीट पेपर तुम ड्राइंग बोर्ड में लगा सकते हो, या एक टेबल में तुम ड्राइंग बोर्ड को एक टेबल में तुम शीट पेपर लगा सकते हो। उसके बाद बोला है टेक ए कॉम एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडिल। एक कॉम लेना है एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडिल। ठीक है, मतलब उसमें क्या करना है, जो कॉम में देखिए, कॉम में क्या होता है, बहुत सारा उसमें टीथ रहता है, तो उसमें क्या करना है, सबको बोल रहा है सबको क्लोज कर दो, बीच में ऐसा करो कि सबको क्लोज कर दो, अब बीच में खाली उसमें होल रहना चाहिए, बाकी सबका क्लोज कर दो, पूरा एकदम सटा दो। तो कैसे होगा, ऐसे हम लोग करके देख सकते हैं। ऐसे मतलब हम लोग सरफेस में रखेंगे तो सरफेस में भी रख के हम सटा सकते हैं, और थोड़ा सा छेद रहेगा उसमें से बीच में। अब उसमें से लाइट पास करोगे तुम, कॉम एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडिल। यू कैन यूज अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर, स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पस, है ना, ब्लैक पेपर के स्ट्रिप का यूज कर सकते हो। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर में परपेंडिकुलर रखेंगे। थ्रू लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम, होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर। Through light from a torch through the opening of the comb from one side with the slight adjustment of the torch and the comb you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb। क्या बोला कि जिस तरह से देखो ये कॉम है, ये कॉम है, यहाँ पर से तुम्हारा लाइट ये तो बीच में होल रखा है, यहाँ से जैसे टॉर्च मारेंगे अदर साइड से, इधर से टॉर्च, अगर इधर से जो टॉर्च से अगर इसमें लाइट मार रहे हैं, इसमें लाइट फैला रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइट क्या हो रहा है कि यहाँ से होल जो है कॉम का, ये होल से लाइट जो शार्प लाइट जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इस मिरर में जा रहा है, और यहाँ पर से तुम देख रहे हो कि यहाँ पर जो है अलग टाइप का शेप बन रहा है, एक जा रहा है उतना ही इधर से वापस पार हो गया, और एक लाइट तुम्हारा इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है यहाँ पर, इसे बुक में देखो, बुक में है ना। You see a ray of light along the paper on the other side of the comb। ठीक है, keep the comb and the torch steady। क्या बोला,
कॉम्ब यानी कंघी और टॉर्च को स्टीडी रखना है, स्थिर रखना है, हिलना डुलना नहीं है। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इसको कह रहा है कि इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके तुम देख सकते हो लाइट का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसका तुमको इस सारा चीज दिखेगा। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। जैसे आफ्टर द स्ट्राइकिंग द मिरर, जैसे ही लाइट मिरर में स्ट्राइक करता है, द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन, और रिफ्लेक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, एंड द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको हम लोग बोर्ड में थोड़ा समझते हैं। रिफ्लेक्शन, इसको जानने की कोशिश करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन का नियम, इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट चैप्टर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन का नियम। क्या रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, किसी कोई चीज का, जैसे हम लोग बॉल फेंकते हैं, देखो बॉल फेंकते हैं तो क्या होता है, टकरा कर वापस आता है ना, वही रिफ्लेक्शन वही है, वही तुम्हारा परावर्तन है। कोई भी चीज का, कोई ऑब्जेक्ट का किसी सरफेस से टकरा कर वापस आना, दैट इज रिफ्लेक्शन, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स टू द प्लेन सरफेस एंड कम्स बैक, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो लाइट केस में भी यही होता है, लाइट केस में भी हमारा यही होता है कि लाइट जब किसी पॉलिश सरफेस में टकराता है तो टकराकर वापस आता है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखो थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। ये हमारा प्लेन मिरर है, ये क्या कर रहे हैं हम, लास्ट पीछे साइड में पॉलिश कर रहे हैं। प्लेन मिरर है जो पॉलिश कर रहे हैं, पॉलिश किया हुआ प्लेन मिरर, दैट इज एमएन। ठीक, एक रे ऑफ लाइट है, ऐसे किया, मिरर से टकराया, स्ट्राइक्स टू द मिरर एंड, और जिस पॉइंट में टकराया, समझो ध्यान से, जिस पॉइंट में टकराया उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये क्या है, परपेंडिकुलर है किससे, सरफेस से, है ना। परपेंडिकुलर ये सरफेस है, प्लेन सरफेस, ये मिरर का सरफेस है। ये कोई मिरर सपोज ऐसे मिरर रखा हुआ है, ये मान लो कि ये हमारा, ये समझ लो कि मिरर है, ये मिरर है, तो ये मिरर जो है इस तरह से रखा हुआ है ना। इधर से तुम्हारा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इधर क्या हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। तो इस तरह से मिरर है, ऐसे लाइट टकरा रहा है, टकराने के बाद फिर टकरा रहा है यहाँ पर, ये एंगल इससे, ये जो इस, अच्छा इस जो टकरा रहा है जो रे, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक, अगेन ये हो गया तुम्हारा प्लेन मिरर, ये हो गया क्या तुम्हारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किसको बोलते हैं, प्लेन मिरर किसको बोलते हैं, मिरर दो टाइप का होता है, एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो प्लेन मिरर हो गया तुम्हारा ये प्लेन मिरर, जिसे हम लोग जो जिसमें शक्ल देखते हो, मिरर जो यूज करते हो तुम घरों में, ठीक है, वो हो गया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का हम लिखाएंगे इसका प्रॉपर्टीज, प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, वो भी बताएंगे अभी बाद में होने वाले समय में। लेकिन पहले हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है। ये जब प्लेन मिरर में रे जो रे आके टकराता है, स्ट्राइक्स करता है इसमें, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो आने वाला रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये पॉइंट जिसपे ये टकराता है, इंसिडेंट रे को हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। जो आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। जिस पॉइंट से टकराया ये रे, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। जिस पॉइंट पे टकराया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हिंदी में बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक। ये जो जिस पॉइंट में टकराया उस पॉइंट से होते हुए एक हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। उधर भी हम लोग खींच सकते हैं, लेकिन नहीं भी खींचोगे चलेगा। ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है,
ये मिरर है, मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर हम खींचे, किस पॉइंट पे, किस पॉइंट से गुजरना चाहिए ये परपेंडिकुलर। अच्छा, ये परपेंडिकुलर रियल में होता नहीं है, ये हम मतलब ये तुम्हारा वर्चुअल लाइन है, वर्चुअल लाइन है ना, अदृश्य लाइन है। इसको हम मान के चलते कि परपेंडिकुलर यहाँ पर है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब, हिंदी में बोलते हैं अभिलंब, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अब इंग्लिश वाले टीचर रहेंगे, नॉर्मल का मतलब तुम लोग सामान्य बता देंगे, सामान्य होता है नॉर्मल माने। साइंस का इंग्लिश, साइंस में हिंदी और इंग्लिश का हिंदी दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो बोल रहा था एक बच्चा है, नॉर्मल का मतलब सर बताए सामान्य, सामान्य नहीं, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, है ना। यहाँ से कोई सरफेस से जब हम 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कोई लाइन खींचते हैं, दैट इज नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉट सामान्य। इसको हम नॉर्मल बोलेंगे, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है। अब समझो कि ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है ना। इस एंगल को बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, यहाँ नहीं लिखते हैं। और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक। जो जितना एंगल ये बनाते हुए ये अंदर स्ट्राइक कर रहा है, मिरर में स्ट्राइक कर रहा है, उतना ही एंगल, मतलब ये आई जितना बड़ा एंगल है, उतना ही बड़ा एंगल बनाते हुए ये रे बाहर निकलेगा, इधर टकराकर ये रे इधर वापस जाएगा। ये ऐसे गया, मिरर से टकराया, टकराकर वापस जा रहा है। तो ये टकराकर वापस जो जा रहा है, इस रे को बोलते हैं परावर्तित किरण, मतलब रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे, परावर्तित किरण, ठीक। और इसको हम लोग डिनोट करते, और ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक। ये बात समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? जब किसी प्लेन सरफेस में कोई रे ऑफ लाइट करके स्ट्राइक करता है, तो उस रे को जो स्ट्राइक करता, जो रे आता है और आके टकराता है, उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। टकराता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट में एक लाइन खींचते हैं, वर्चुअल लाइन, ठीक है, जो अदृश्य रेखा होती है, अदृश्य लाइन होता है, अभिलंब, उसको बोलते हैं अभिलंब या नॉर्मल बोलते हैं। ये जो नॉर्मल और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। और जितना एंगल बनाते हुए ये टकरा रहा है, उतना ही एंगल बनाते हुए ये वापस आएगा। दैट मीन्स आई इक्वल टू आर। आई और आर क्या हो जाएगा? यही एक लॉज में, यही एक लॉज है, दो लॉज में से एक लॉ यही है एंगल वाला। तो हम इसमें दो लॉज पता चलता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमको पता चलता है देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखेंगे देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर two laws of reflection. There are two laws of reflection. What are they? The first law is incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane. ये सब के सब एक ही प्लेन में, हम बोर्ड में ही दिखा रहे हैं, सब बोर्ड में लिख पा रहे हैं सब। और ये बोर्ड एक प्लेन है, तो तीनों एक ही प्लेन में हुआ है, तीनों एक ही डायमेंशन में है ना। नहीं सॉरी, डायमेंशन दो हो सकते हैं, डायमेंशन दो होंगे, एक प्लेन के अंदर दो डायमेंशन होते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो एक प्लेन में होता है, एक प्लेन
एक प्लेन में हम तीनों को लिख पा रहे हैं, इसका मतलब तीनों के तीनों कहाँ लाई कर रहे हैं, एक प्लेन में। तो फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड normal at the point of incidence all lie in the same plane। तीनों के तीनों कहाँ होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सबके सब सेम प्लेन होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही प्लेन पर होते हैं। ये पहला नियम है, ये पहला लॉ है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का 2 नियम है, उसका पहला लॉ यही है। याद हो गया तीनों, फर्स्ट लॉ याद हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल कहां पर खींचा गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहला लॉ खत्म हो गया, याद हो गया, क्लियर। सेकेंड लॉ कहता है क्या नहीं आ रहा है, अच्छा नीचे कट जा रहा है ना, ठीक है कोई नहीं, इसको हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। सेकेंड लॉ कहता है, ये फिगर तुम अभी ड्रॉ कर सकते हो, तुम ड्रॉ कर दो। सेकेंड लॉ हम लिखवाते हैं इसको, इसके बाद सेकेंड लॉ इधर आ रहा है क्या, नहीं इधर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, अच्छा ठीक है। देखो सेकेंड लॉ हम बता देते हैं, लिख लो सेकेंड लॉ क्या कहता है, समझ लो पहले। सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी के जो स्टूडेंट होंगे वो लोग भी अपना पढ़ सकता है, इसको कर सकता है। हिंदी में सारी चीज बता ही दी कि हिंदी में किसको क्या बोलते हैं। ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण जब आती है मिरर से टकराती है, दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराती है किस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु पर टकराती है तो उस बिंदु पर हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे, एक अदृश्य रेखा खींचेंगे, एक रेखा बनाएंगे। उसको एक्चुअली में वो रेखा है नहीं मिरर में, लेकिन हम उसको वर्चुअल लाइन मानते हैं, उसको अदृश्य रेखा मानते हैं। और उस रेखा में के साथ जितना एंगल बनाते हुए ये लाइन टकराई है आपतित किरण, उतना ही एंगल बनाते हुए ये किरण वापस जाएगी। और इस एंगल को, जो इस एंगल बनेगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तन किरण के, परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड दैट दिस टू एंगल शुड बी इक्वल। यही सेकेंड लॉ है। इसका सेकेंड लॉ क्या होगा, इसका सेकेंड लॉ तो तुम्हारा एक कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, आई इक्वल्स टू आर। यही सेकेंड लॉ, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection। सेकेंड लॉ इज कंप्लीट, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तुमको 8 क्लास के सिलेबस में भी है और 10 क्लास के भी सिलेबस में है। 10 में भी तुमको ये चीज पढ़ना है, और ये रटा हुआ होना चाहिए। दोनों लॉज को एकदम धारा प्रवाह, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए याद, टिप ऑफ द टंग, जिह्वा में याद होना चाहिए ये दोनों लॉज, है ना। 10 तक है तुम्हारा, फिर 12th में फिर से तुम्हारा ऑप्टिक्स पढ़ोगे, 12th में भी तुमको काम आएगा ये चीज। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमेशा काम आता है। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टीज है, प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही लिखो, इसको कंप्लीट करके आओगे।